Assalamualaikum class. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ। आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखा होगा, जब आपको कोई मोटर चलते हुए देखा होगा, आप लोगों ने फ़ैन को चलाया होगा, वट एवर, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें आप कोई भी मशीन चलाते हुए आप इलेक्ट्रिसिटी से इनपुट करते हो। जैसे कि एक मोटर बनी हुई है, इलेक्ट्रिकल ड्रिल है हमारे पास, आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इसकी रोटेशनल एनर्जी के अंदर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। अब ये हमारा हमारा मेन यूज़ है इस एनर्जी का। हमारा मकसद क्या होता है कि हमें इससे रोटेशन हमें मिल जाए, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है उसके साथ, इस रोटेशन के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी मिल रही होती है जो कि हमारे काम की नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब मशीन चलती काफ़ी देर, वो थोड़ी हीट अप हो जाती है, ठीक है, हीट अप हो जाती है, और इसके अलावा हमें शोर भी महसूस होता था, नॉइज़ काफ़ी प्रोड्यूस होती है इन मशीनों को चलने से, क्या नहीं। ये जो नॉइज़ है, ये जो हीट है, ये हमारे यूज़ में है क्या? नहीं, ये क्या है, फालतू है, वेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। अब हुआ क्या, हुआ ये, जो हमने एनर्जी दी थी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हुई है। ये जो हमें एनर्जी चाहिए थी रोटेशन वाली, एक चीज़, दूसरी हीट वाली एनर्जी के अंदर, थर्ड आपकी साउंड एनर्जी, ये तीनों एनर्जीज में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन हमें इनमें से कौन सा चाहिए, सिर्फ रोटेशन, तो बाकी दो क्या हैं, ये हमारी वेस्ट हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए वेस्ट चीज़ें हैं, तो हमारे लिए फिर कोई इनका यूज़ नहीं है। हम क्या चाहते हैं, हमें ज़्यादा हमारी जो मेन जो चीज़ है, हमें वो चीज़ चाहिए, रोटेशन एनर्जी चाहिए। जब बाय द वे ये वेस्ट क्यों प्रोड्यूस होता है, ये ड्यू टू फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बॉडी के अंदर ड्यू टू फ्रिक्शन बहुत सारी वेस्ट एनर्जीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब एफिशिएंसी वो फैक्टर है जो कि हमें ये बताता है कि कितनी परसेंट आपको आपकी यूज़फुल एनर्जी मिल रही है, ठीक है, ये हमें ये चीज़ बताता है। ओके, लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशो मीन्स डिवीजन, डिवाइड, ठीक है। इसमें आप डिवाइड करते हो किसी दो चीज़ों को, ठीक है। रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained from a system as output to the total energy given to it as input, ठीक है। मतलब आप जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है ना, जो आपको रिक्वायर्ड है, वो आउटपुट की फॉर्म में जो हमें मिल रही है बॉडी से, उसको हम ऊपर रखेंगे। ये देखो, आप रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ आउटपुट हमने ऊपर रखी है, और डिवाइड में हमने क्या रखेंगे, इनपुट एनर्जी, जो कि टोटल एनर्जी होगी, ठीक हो गया। ये आपका फॉर्मूला था, ये आपकी डेफिनेशन। अब ये परसेंटेज एनर्जी भी एक होती है चीज़, इसमें क्या होगा, जैसे हम परसेंटेज फाइंड करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 100, चीज़ वही होगी, ठीक है। ये कुछ वैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए टेबल बनाया हुआ है कि हमारे पास पेट्रोल इंजन की अबाउट 25% एफिशिएंसी होती है, इसकी इतनी होती है, इसकी इतनी होती है। कुछ एग्जांपल्स देखें ना, कि अगर इनपुट एनर्जी 100 जॉल होगी, तो इन डिवाइसेस से आपकी आउटपुट एनर्जी इतनी मिलती है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग आपकी इतनी परसेंट एफिशिएंसी निकलेगी, ठीक है। ओके, तो आपकी ये दो चीज़ें आपने बस मेन ख़ास तौर पे याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन और फिर इसकी ये फार्मूला आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, और बाकी जो डाटा वो उसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट पावर। अच्छा, तो पावर क्या चीज़ है? पावर हमें बताता है कि कोई जो वर्क हुआ है ना, किसी बॉडी ने जो वर्क किया है, कितने टाइम के अंदर किया है, हमें एक्चुअली ये बताता है। मसलन देखो, अगर मैं दो पर्सन को कोई काम देता हूँ, मतलब मिसाल के तौर पे दो मज़दूर हैं, मैं दो मज़दूर को कहता हूँ कि आपने ये 50 ईंटें, 50 उसने 50 उसने, दोनों ने 50-50 ईंटें एक सेकंड फ्लोर पे लेके जानी है, ठीक है। तो पहला बंदा जो 50 ईंटें एक दफ़ा तो खैर नहीं लेके जाएगा, वो 2-3 चक्कर लगाएगा, वो एक अलग बात है। तो वो
50 ईंटें वो पहला बंदा कोई 1 घंटे में लेके जा रहा है, ठीक है, और दूसरा बंदा कोई 2 घंटे में लेके जा रहा है, ठीक है। काम दोनों ने एक जैसे ही किया है, लेकिन हम आमतौर पर क्या कहेंगे कि जो पहला बंदा जिसने 1 घंटे में काम किया वो काफ़ी ताकतवर है, उसकी पावर ज़्यादा है, उसके पास एबिलिटी ज़्यादा, वो स्ट्रेंथ है उसके पास, ठीक है, वो इजीली वर्क कर गया, वो स्लो डाउन नहीं हुआ। जबकि जो 2 घंटे में करने वाला बंदा क्या होगा, डेफिनेटली वो थोड़ा सा उसको काम करने में मुश्किल होती होगी, वो वज़न उठा के ऊपर लेके जाना इस तरह से ना। तो मतलब अब इसमें चाहे वर्क सेम हुआ हो, ठीक है, लेकिन टाइम कितना लगा उसके मुताबिक हमें ये बताता है पावर। तो जो चीज़ जितनी कम टाइम लेगी उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी। पावर इज डिफाइन एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपको एक चीज़ मैंने बताई होगी, जब कभी रेट का वर्ड आता है ना, तो रेट में हम नॉर्मली क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिसको वो डिस्कस करता है आगे। रेट ऑफ डूइंग वर्क बोला तो मतलब वर्क को डिवाइड करेंगे, ये वर्क आ गया, वर्क को डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम के साथ, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला भी बन गया इस डेफिनेशन से। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका फार्मूला याद रख लीजिएगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, वाट, ओके। अब ज़रा इसके यूनिट को हम ज़रा डिफाइन कर दें कि 1 वाट कितनी पावर होती है, ठीक हो गया। तो जनाब 1 वाट वो पावर होती है जब वर्डन कितना होगा, 1 जूल, और टाइम कितना होगा, कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, 1 सेकेंड, ठीक है। दिस इज योर डेफिनेशन। द पावर ऑफ आवर बॉडी इज 1 वाट इफ इट डज वर्क एट रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मतलब 1 जूल पर सेकेंड मतलब 1 जूल 1 सेकेंड के अंदर वो काम कर रहा है, तो वो उसकी पावर 1 वाट हो गई, ठीक है। अब ज़रा इसके कुछ हम प्रीफिक्सेस देख लेते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, विच इज़ इक्वल टू 10⁻³ इस तरह 1 मेगा को हम 10⁻6 लिखेंगे, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट MCQ है आपका, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितनी, उसका सिंबल क्या होता है, 1 HP, ये एक सिंबल है उसका, और वो कितनी वाट एनर्जी के इक्वल होता है, 746, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।